नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा की 9 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। गहलोत सरकार इस सत्र में 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक लेकर आएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल नकल विरोधी कानून से जुड़ा होगा। इसमें सरकार नकल रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। राज्यसभा में मोदी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो सबको शंका थी कि देश इससे कैसे निपटेगा, लेकिन 130 करोड़ लोगों ने इससे डटकर मुकाबला किया। उन्होंने वैक्सीनेशन के आंकड़े भी गिनाए। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले 75 साल में कई स्तर पर देश के विकास को गति देने की कोशिश हुई। अगले 25 साल में हमें देश को कैसे आगे ले जाना है, इस पर फोकस करना होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका संक्षिप्त खाका पेश किया गया था। हवाई अड्डों के पैटर्न के समान जल्द ही आपको पुनर्विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों से यात्रा करते समय अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में स्टेशन विकास शुल्क या उपयोगकर्ता शुल्क को 10 रुपए से 50 रुपए के बीच बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये शुल्क उन स्टेशनों से बोर्डिंग ट्रेनों के लिए है जिनका पुनर्विकास किया गया है या निकट भविष्य में पुनर्विकास किया जाएगा। ये दिलचस्प है कि ऐसे पुनर्विकसित स्टेशनों पर ट्रेनों को डी बोर्ड करने के लिए भी इसी तरह के शुल्क लगाए जाएंगे, जिन्हें भविष्य के समय में नया रूप दिया जाएगा या फिर से बनाया जाएगा। हर साल टमाटर की पैदावार कर अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले किसानों पर इस बार सर्दी ने ऐसा सितम ढाया कि टमाटर की खेती से किसानों को मुनाफा मिलना तो दूर, लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। सर्दी का असर लंबे समय बने रहने से इस बार फरवरी में भी सब्जी की फसल प्रभावित हो रही है। खासकर टमाटर की खेती को इस बार सर्दी से काफी नुकसान हुआ है। फरवरी में रात में भी तेज सर्दी रहने से टमाटर की गुणवत्ता कमजोर हो रही है। टमाटरों को खराब होने से बचाने के लिए किसान अधपके ही तोड़ रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में चल रहे सियासी संग्राम और विधानसभा सत्र का असर नगर निगम की बजट बोर्ड बैठक पर पड़ सकता है। अमूमन फरवरी में नगर निगम की बजट बैठक होती है, लेकिन दोनों नगर निगमों में चल रही उठापटक के बाद बैठक होना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार बजट को बोर्ड से पास किए बिना ही सीधे सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। राजस्थान सरकार का बजट सत्र भी 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी की बात उठाई है। राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इसे बार बार रिपीट करवाना क्यों चाहते हो। दोबारा इतना कहना चाहता हूं कि मेरी और सबकी व्यक्तिगत राय है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है उन्हें पुरस्कृत करना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति को हम मंत्री या बड़ा पद नहीं दे सकते, लेकिन उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आरजेएस प्री 2021 में 7 सवालों पर आपत्ति जताते हुए परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस संदीप मेहता व विनोद भारवानी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता पिराने खां की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। राजस्थान में पुलिसकर्मियों के लिए 43,000 आवास बनाए जाएंगे। इसके प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। ये काम चरणबद्ध तरीके से होगा। एडीजी हाउसिंग ए पोन्नुचामी ने ये जानकारी बीकानेर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 65,000 पुलिसकर्मियों के लिए किराया मुक्त आवास चाहिए, लेकिन हम 22,000 को ही दे पा रहे हैं। शेष पुलिसकर्मियों को आवास देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं। जोधपुर में रातानाड़ा चौराहे पर सुबह सामान से भरा एक ट्रोला पलट देखा गया। इससे मौके पर यातायात जाम हो गया और लोगों की भीड़ लग गई। सुबह का समय होने पर यहां ट्रैफिक नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद में पुलिस प्रशासन ने ट्रोले को क्रेन की सहायता से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर राज्य के 4 लाख स्टूडेंट्स में असमंजस की स्थिति है। अगले माह मार्च के प्रथम सप्ताह में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते जनवरी में स्थगित की गई प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि शहरी क्षेत्र में 10वीं 12वीं के स्कूल खुलने के 7 दिन बाद भी तय नहीं हो पाई। पिछले साल भी कोरोना की वजह से प्रायोगिक परीक्षाएं तय शेड्यूल पर नहीं हो पाई थी। पश्चिमी राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही अब लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने लगी है। यहाँ सभी जिलों में तापमापी पारा बढ़ रहा है। सुबह शाम चलने वाली शीतलहर से भी लोगों को राहत मिली है। शहर में तेज धूप के कारण सर्दी का असर काफी कम हुआ है। इस कारण तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को जोधपुर शहर में अधिकतम 28 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यहाँ दिन के साथ रात के तापमान में भी वृद्धि हुई है।
बीकानेर नगर निगम की पिछले बजट बैठक में सफाई कार्मिक और पार्षदों को आरक्षित दर पर भूखंड देने का वादा करने वाली मेयर सुशीला कंवर ने 12 फरवरी को प्रस्तावित बैठक से पहले 58 सफाई कार्मिकों को भूखंड देने का निर्णय किया। जवाहर स्कूल के पास निगम की जमीन पर नवल विहार कॉलोनी बसाई जाएगी। पार्षदों को भूखंड देने से सरकार ने इनकार कर दिया। सोमवार को मेयर सुशीला कंवर इसी कार्य में व्यस्त रही। वरिष्ठ नियोजन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद निगम ने लेआउट प्लान कमेटी की बैठक में लाकर स्वीकृत कर दिया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा मुख्य रिंग रोड पर हरित पट्टी व कृषि भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाया। साथ ही दस्ते द्वारा ग्रामपाल में अवैध औद्योगिक इकाई पर कार्यवाही करते हुए ग्राम डिगाडिंग में अनधिकृत अतिक्रमण को हटाया। बीकानेर में सीएमएचओ की टीम सोमवार को करनी औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए पहुंची तो वहां उत्पादित कुछ खाद्य पदार्थों को देखकर हैरान रह गई। फैक्ट्री में उत्पादित मैदा, मैक्रोनी और पास्ता के ढेर लगे हुए थे, लेकिन इनमें से कोई भी वस्तु खाने योग्य नहीं थी। इस संबंध में जब फैक्ट्री मालिक से पूछा गया तो वो संतोषजनक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली ने मौके से करीब 2.5 क्विंटल मैदा, मैक्रोनी और पास्ता को जब्त कर उसे नष्ट करवाने की कार्रवाई की। संप्रेषण एवं किशोर गृह समिति के अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव रैना शर्मा ने मगरा पुंजुला स्थित राजकीय बालिका गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां निवासरत बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य, खान-पान, सर्दी के अनुरूप गर्म कपड़े, कंबल, बिस्तर तथा अन्य मूलभूत आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए कोविड-19 की पालना हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश प्रदान किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।